तक हमने देखा कि कितने प्रकार के होते हैं ये और किस तरीके से इनकी डेफिनेशंस होती हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और इंटीजर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में हम अब आगे देखेंगे इवन और ओड नंबर। इवन और ओड नंबर, ठीक है, इवन एंड ये ओड नंबर, ठीक है, सम और विषम संख्याएं कौन सी होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये बहुत क्लियर होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि जो संख्याएं इवन यानी कि सम, ये संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें दो का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्याएं कौन सी होती है, वो संख्याएं होती है सम संख्याएं। ठीक है, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, इसी प्रकार से। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी ओड नंबर। ओड नंबर हमारे पास होती हैं जिनमें दो का भाग क्या हो, दो का भाग ना जाए। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये हमारी कौन सी होती है, इवन और ओड नंबर्स। और इनका एक बहुत ही बेहतरीन रूल होता है कि जैसे अगर हम दो इवन संख्याएं लेते हैं, यानी दो सम संख्याएं लेते हैं और उनको जोड़ते हैं, तो उनका योग भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर हम एक इवन नंबर लेते हैं और एक ऑड नंबर लेते हैं, तो उनका योग क्या आएगा, उनका योग आएगा ऑड नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल तो हो गया 2 + 4 कितना हो गया, 6। 2 भी इवन नंबर है यानी सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है और 6 भी एक सम संख्या है। किंतु यदि हमने 2 + 1 किया, 2 क्या है, एक सम संख्या, 1 क्या है, विषम संख्या, तो इनका योग कितना आएगा, 3, जो कि क्या है, एक विषम संख्या। ठीक है, तो इवन और ओड का क्या हो गया, ओड। लेकिन दो ओड संख्याएं जो होती हैं, यदि हम उनको जोड़ेंगे तो इनका सम क्या आएगा, इवन संख्या आएगी। कैसे, जैसे 5 + 7 कितना हो गया, 12। ठीक है, 5 और 7 कितना हो गया, 12। इसी प्रकार से इसमें 5 क्या है, विषम संख्या, 7 क्या है, एक विषम संख्या है, और 12 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रूल है इसका। अभी हम देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य और कंपोजिट नंबर होते हैं संयोज्य संख्या। ये क्या होती है, संयोज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें एक के अलावा और खुद उसके अलावा किसी और का भाग ना जाए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 में तो 3 का भाग जाता है तो 9 नहीं आएगा अभाज्य संख्या में। और 2 इकलौता ऐसा नंबर है प्राइम नंबर में जो प्राइम नंबर्स में आता है, नहीं अभाज्य होता है। 2 में सिर्फ 1 का आ जाता है या 2 का आ जाता है। ठीक है, और उसी में संयोज्य संख्याएं कौन सी आ जाती है, 4, 6 और अपनी 9। कैसे, इसमें 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, इसमें
2 का और 3 का, ठीक है, ये कॉमा लगा देते हैं, बेटर रहेगा। और इसमें 3 का जा रहा है, 9 का तो जा ही रहा है, ठीक है। और इनमें क्या है, सिर्फ इसमें 1 का जाएगा या 2 का जाएगा और 1 का जाएगा, और इसमें 5 और 1 का, 7 में 7 और 1 का, 11 में 11 और 1 का, ठीक है। और इन सब में 1 का तो जा ही रहा है, अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसमें सब में 1 का तो जा ही रहा है, इसमें भी 6 जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 से ज्यादा जब भाज्य हो जाते हैं किसी के, तो वो क्या होती है, संयोजक संख्या होती है। फिर हम देखेंगे को प्राइम नंबर। यानी इसको बोलते हैं सहभाज्य। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी जिनका HCF क्या है, HCF और LCM, हम ये दो चीजें हैं, HCF और LCM, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। HCM क्या होता है और LCM क्या होता है, सबसे शॉर्ट मेथड कौन सा होता है इनको सोल्व करने का, लॉन्ग मेथड क्या होता है HCF और LCM को सोल्व करने का। अभी के लिए ये याद रख लीजिए कि जो सहभाज्य संख्या है उनका, जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 8 हो गया और 15 हो गया, एक एग्जाम्पल हमारे पास। और दूसरा एग्जाम्पल है 9 और 20 का, ठीक है। ये हमारे नंबर सिस्टम यहां तक लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में विभाजकता के नियम आते हैं, कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स आती हैं, जो अभी हम इसी क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यानी विभाजकता के नियम। ठीक है, पहला है हमारे पास में 2। 2 में क्या होना चाहिए, लास्ट का अंक अगर सम संख्या है, सम इवन, क्या है, अंतिम संख्या, तो क्या होगा, हम उसमें 2 का भाग पूरी तरीके से दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल दें 7 8 8, इसमें लास्ट का अंक क्या है, अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए इसमें, सम, अंतिम संख्या क्या है 8, 8 में क्या है, सम संख्या है, तो 2 का भाग पूरी तरीके से इसके अंदर चला जाएगा। फिर आता है हमारे पास में 3। 3 की भी भाजकता का नियम है कि अंकों का योग होना चाहिए 3। अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। जैसे हम लेते हैं 15, 15 में हो गया 1 + 5 = 6, जो ये 6 है वो 3 से डायरेक्टली हो सकता है, तो ये 15 के अंदर 3 का भाग चला जाएगा। फिर आता है हमारे पास में 4 नंबर। 4 के लिए भी यही लगभग कि अंतिम 2 अंक है ना, जो अंतिम 2 अंक है वो किससे होने चाहिए, 4 से विभाज्य। इसके अंदर क्या आ गया हमारा, जैसे 916, अब इसमें जो लास्ट के 2 वर्ड हैं 16, उसमें 4 का डायरेक्ट भाग जा रहा है, तो ये क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा, मतलब 4 का पूरा भाग इसमें चला जाएगा। मतलब डायरेक्टली मतलब अपन इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा।
फिर 5 का है, 5 का बहुत ही सिंपल रूल है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। ठीक है, जैसे 625 हो गया, 620 हो गया, 630 हो गया, ये कोई भी और अंक जिनके 5 और 0 आ रहे हो वो हमारे क्या होंगे, 5 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है, फिर 6 में अगर अपन देखें, जो 2 और 3 से जिन संख्याओं में 2 का और 3 का भाग चला गया, ठीक है, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, उसमें क्या होता है कि अपना ये 6 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे यदि हम देखें 18, 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर आती है हमारी 7, 7 नहीं आएगी, 8 आएगी। फिर आता है हमारा 8, 8 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। इसमें अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद में आता है 9, 9 के लिए हमारे पास है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 3 में था कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 9 के लिए भी होगा कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य। ठीक है, और 10 के लिए क्या होना चाहिए, 10 के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये हमारे विभाजकता के सारे नियम हैं जो हो जाते हैं। यहां पे आप नंबर डाल लीजिए, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यानी शेषफल प्रमेय। जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में n के भाग देने पर r शेष रह जाए, यानी ये कैसे होगा, n का अपन ने कर दिया है, जो भी संख्या अपन को लिखनी है। ठीक है, यानी यहां पे जो हमारे पास में यदि r रह जाए, अगर हमने n का भाग कर दिया इसमें, तब क्या होगा, तब उसके लिए फॉर्मूला है संख्या, यानी नंबर, जो भी नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं जिससे भी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है एन क्यू प्लस आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा, और इसी फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अब नेक्स्ट क्लास अब हम कल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शन। ये तीनों टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे। हो सकता है कि अगली क्लास में हम सिर्फ फ्रैक्शन कर पाए, एलसीएम और एचसीएफ उसके बाद में हम चालू कर पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, और जैसा कि आपने अगर पहले वाली वीडियोस देखे होंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफी वीडियोस आते रहते हैं। और अभी आने वाले टाइम में हम प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों के ऊपर एक वीडियो कंबाइन डालने वाले हैं। जो अगर जिनको बेसिक एक्सेल वगैरह आता है, जो भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम आता है, उनके लिए हम लोग आगे 1-2 दिनों में वीडियो डालने वाले हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज आ रखी है, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। कैसे उनका यूज करना है, ठीक है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।